जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर पर। इन शुभ योगों में मनाया जाएगा गंगा दशहरा। स्नान दान के लिए मिलेगा सिर्फ इतना सा समय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार गंगा दशहरा 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा पर इस बार हस्त नक्षत्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य बुध की युति से बुद्धादित्य योग भी बन रहा है। इस साल गंगा दशहरा पर स्नान का समय रविवार 16 जून को सुबह 4:03 से लेकर 4:43 तक रहेगा। गंगा दशहरा पर पूजा का समय सुबह 7:08 से लेकर सुबह 10:37 तक रहेगा, जिसमें आप पूजन कर सकते हैं। डुबकी लगाते समय ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आप चाहे तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस चीज का दान करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा मौसमी फल और सत्तू का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा अनुसार धन और अन्न का भी दान करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीजें दान करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन तुलसी माता को गंगा जल जरूर चढ़ाएं और उसके बाद घी का दीपक जलाएं और माता तुलसी के मंत्रों का उच्चारण करें। पीतल के लोटे में 4 या 5 तुलसी जी की पत्तियां डालें और गंगा जल डालें। फिर उसके बाद घर के प्रवेश द्वार पर छिड़क दें। घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व है। इस दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तुलसी जी और दूध का भी उसमें प्रयोग होना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन तुलसी की पत्तियां गंगा जल से शुद्ध करके लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन का लाभ होगा। गंगा दशहरा पर घर ले आए ये शुभ चीजें, जीवन में प्राप्त होगी सिर्फ सुख समृद्धि। तो गंगा दशहरा के दिन कुछ चीजें घर पर खरीद कर लानी चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। झाड़ू। गंगा दशहरा के दिन झाड़ू खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन घर में झाड़ू लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। गंगा दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना भी उत्तम माना जाता है। कहते हैं नए वस्त्र खरीदने से जीवन में नई खुशियों का संचार होता है। इस दिन घर में गंगा जल जरूर लेकर आएं और उससे घर की शुद्धि अवश्य करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। गंगा दशहरा के दिन सफेद रंग की चीजें जरूर खरीद कर लानी चाहिए। उनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, जैसे दूध, दही। गंगा दशहरा के दिन पीली कोड़ी घर लाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन पीली कोड़ी को पूजा करें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें, जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। आइए सुनते हैं गंगा माता के अवतरण की कथा। गंगा दशहरा की कथा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला।
फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा जलकर भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार का वेग संभाल पाएगी? मेरा विचार है, गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। मानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है।